भोपाल से बड़ी खबर है, जहां ड्रग तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। क्राइम ब्रांच ने जब्त की एमडी ड्रग्स की खेप। 3 आरोपियों से 57 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़े हैं ड्रग्स तस्कर, राजस्थान से भोपाल लाए थे एमडी ड्रग्स। बड़ी खबर, भोपाल क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से ड्रग्स लाकर भोपाल में बेचने वाले आगर मालवा के एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके साथ भोपाल में उसके लिए ड्रग्स बेचने वाले 2 पेडलर्स को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। तीनों ही आरोपियों के कब्जे से करीब 40 लाख रुपए कीमत का 57 ग्राम एमडी पाउडर और एक कार, 2 बाइक के साथ तोल कांटा जब्त किया गया है। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। जब्त माल की कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके मोबाइल फोन की CDR समेत डेटा का एनालिसिस भी पुलिस कर रही है। सहयोगी आकाश लगातार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, इस पूरे मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है और 3 लोगों के गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में अब अन्य लोगों पर शिकंजा कब, ये भी बड़ा सवाल। देखिए, ये जो 3 सदस्य थे, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उससे आगे की पूछताछ भी की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि भोपाल में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खपत कहां हो रही है। ये अब मामला ड्रग्स की सप्लाई तक, ड्रग्स पैडलर तक सीमित नहीं रहा है। 2 ड्रग्स बनाने की फैक्ट्रियां बीते दिन भोपाल में पकड़ी गई हैं। ये एक अंतरराज्यीय कनेक्शन था जिसका कल क्राइम ब्रांच ने भांडाफोड़ किया है। ये आरोपी राजस्थान से एमडी ड्रग्स लेकर आते थे, भोपाल में उसे खपाया जाता था और इसमें कुल 3 आरोपी थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ शुरू की है। दरअसल ये आरोपी अलग अलग तरीके के इलाकों को चिन्हित कर वहां पर ड्रग्स की सप्लाई करते थे। इनके पास से कार, इसके अलावा बाइक और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त हुए हैं। पूछताछ के बाद उम्मीद है कि इस मामले में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर इनके पास ड्रग्स कहां से आता था, उसकी सप्लाई चेन क्या थी और इनके पास जब ड्रग्स पहुंचता था वो और कहां कहां पहुंचाया जाता था। भोपाल या उसके आसपास के जिलों में भी इसकी खपत होती थी। बिल्कुल आकाश, क्योंकि प्रदेश में अगर ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है, ऐसे में जाहिर है कि जो युवा वर्ग हैं उन्हें ट्रैप किया जा रहा है, उन तक ड्रग्स की सप्लाई हो रही है और बड़ा सवाल ये बन जाता है कि कानून के आंख के नीचे ये सिलसिला जारी है, इसके लिए कुछ एक्टिव एक्शन क्या कुछ? देखिए, लगातार अभियान चल रहा है। जैसे अभी ये गैंग पकड़ गया, इसके पहले भी कई अलग अलग तरीके के लोग एमडी ड्रग्स, गांजा या अन्य मादक पदार्थों के साथ पकड़े गए हैं। कुछ दिन पहले भोपाल में एक एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री को ही DRI ने भांडाफोड़ किया। इसके करीब कुछ महीने पहले अगर बात करें तो एक और ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पाई गई थी। तो जिस तरीके से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, उसी तरीके से कार्रवाइयां भी हो रही हैं। कुछ कार्रवाई केंद्रीय स्तर पर हो रही है, कुछ पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इसका नेटवर्क है, एक गैंग पकड़ा जाता है, दूसरा गैंग फिर से पनप जाता है या दूसरी जानकारियां और सामने आती रहती हैं। तो ये सिलसिला खत्म कब होगा, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसके लिए तमाम बड़े प्रयास भी अपनाए जा रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए आप नजर डालेंगे ट्रेंडिंग न्यूज की ओर। पुणे नासिक हाईवे पर मौत बनकर खड़ा ये टैंकर। इस टैंकर से अचानक तेजी से गैस का रिसाव शुरू हो गया। धुएं की तरह निकलती ये गैस किसी बड़े खतरे का इशारा थी। हादसे वाली जगह व्यस्त सड़क है, जहां गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। लोग डर और दहशत के बीच अपने अपने मोबाइल से इस खतरनाक मंजर को कैद करते रहे। गनीमत रही कि कुछ ही देर में रिसाव पर काबू पा लिया गया, वरना जरा सी चिंगारी भी एक बड़ा हादसा करा सकती थी। अगर ये रिसाव और देर तक चलता तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। टैंकर से गैस का रिसाव किस वजह से शुरू हुआ, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना ने हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सुरक्षा के इंतजामों में जरा सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। चुनाव राज्य बिहार की सड़क पर लगी ये आग माहौल बिगाड़ने वाली आग है। पूर्णिया के मजगामा गांव की ये तस्वीरें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही हैं। यहाँ दुर्गा पूजा से पहले मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार की जा रही थी, लेकिन किसी असामाजिक तत्व ने
इस प्रतिमा को खंडित कर दिया। इलाके में ये खबर आग की तरह फैली। गुस्साए गांव वालों ने कई दुकानों में आग लगा दी और सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि फायरिंग किसने की। इस दौरान भीड़ ने मामले